हेलो एवरीवन। आज हम करते हैं इलस्ट्रेशन 39। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4:3। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2016 को, मतलब उनकी कैपिटल थी 1 अप्रैल 2016 को 50,000, 40,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2017, it was found out that according to the partnership agreement, interest at 10% on partners on capital and salary of, मतलब इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम पार्टनर्स की कैपिटल पर, सैलरी ऑफ ₹6,000 पर ईयर टू बी मतलब सैलरी है सिर्फ ओनली बी की, एंड सैलरी ऑफ ₹7,000 पर ईयर टू सी, मतलब 6,000 तो बी की है और 7,000 है पर ईयर वो सी की है। वाज नॉट प्रोवाइडेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया प्रॉफिट का, है ना, तो उसमें उसमें उसको दिखाया नहीं दिया गया था। मतलब जैसे हम सैलरी को तो दिखाते हैं का डेबिट में, तो हमने जैसे प्रॉफिट बटन तो उस टाइम इस एक्सपेंसिव को ना तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ना ही हम सैलरी को हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में के डेबिट साइड में दिखाया। इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स टू मेक द एडजस्टमेंट एंट्री, मतलब फिर इसके बाद पार्टनर को पता लगा और उन्होंने एक एडजस्टमेंट एंट्री मतलब बिजनेस बैलेंस शीट को अल्टर करने की बजाय उन्होंने एक एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू एडजस्ट उस एरर को सुधारने की कोशिश की। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर रादर देन टू अल्टर द बैलेंस शीट, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री अज्यूमिंग द कैपिटल आर नॉट फिक्स, मतलब हमारी कैसी नहीं, कैपिटल फिक्स नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, फ्लक्चुएटिंग है। फ्लक्चुएटिंग है तो ओनली हम क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं हम। देखो, जब हम उनकी इंटरेस्ट पूंजी पर हमने एक तो ब्याज नहीं लगाया, तो जो एक्सपेंसिव हुआ ना, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या हुआ, एक्सपेंसिव हुआ, सो सैलरी भी एक्सपेंसिव हुआ। तो अगर हम इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे तो जो टेबल में है, इसको तो वैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में करते थे, तो उल्टा कर देंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी और सैलरी को भी। तो कितना आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये आ जाएगा 10% निकालोगे 50,000 पे तो आएगी 5,000। ठीक है, और ये 40,000 पे 10% निकालोगे तो कितना आएगा 4,000 बी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और सी का 20,000 पे 10% निकालोगे तो आएगा 2,000। ठीक है, तो ये कैसे आएगा, 10% निकालोगे तो ये आ जाएगा। अब सैलरी नहीं दी गई थी, किसको, बी को नहीं दी गई थी, कितनी थी 6,000, तो बी के अकाउंट में 6,000, और सी को नहीं दी गई थी 7,000, तो 7,000 आएगा ये। ठीक है, अब ये हमारा क्या था, अभी इसको डेबिट करना था ना प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रिपरेशन अकाउंट के में, लेकिन हमने नहीं किया, तो हम अपोजिट एंट्री कर देंगे, मतलब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी क्रेडिट और सैलरी को भी क्रेडिट। अब देखते हैं टोटल हमारा क्रेडिट बैलेंस कितना है, 5,000, और बी का कितना आया, ये आएगा हमारा 14,000, ये है 10,000, सॉरी 10,000, और ये आएगा 9,000। ये हमारा कैसा बैलेंस आया, क्रेडिट बैलेंस। अब हम क्या करेंगे, जो लॉस है 9,000 को, अब रेशो दिया है 5:4:3, तो इसमें बांट लेंगे 9,000 को, तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिख देंगे डिवीजन लॉस हुआ ना 9,000 का, तो डिवीजन ऑफ फर्म लॉस ऑफ रुपीज़ 9,000 इन 5:4:3। अब 9,000 को हम बांटेंगे 5:12 में, और 9,000 को बांटेंगे हम 4:12 में, और 9,000 को बांटेंगे हम 3/12 में। तो ये कितना निकल के आएगा, ये आएगा हमारा 10,000 तो ए का निकल के आएगा, ये आएगा हमारा डेबिट, क्योंकि ये लॉस है ना, तो लॉस को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ओके, तो ये 10,000 आएगा, और इसको सोल्व करेंगे, ये आएगा 3,000, क्या आएगा 3,000, सॉरी ये आएगा हमारा टोटल, देखो कितना आएगा, ये गाइस गलत कर दिया मैंने, ये टोटल हो रहेगा यहाँ पे एक टोटल और का कॉलम हो रहेगा,
तो देखो यहाँ पे एक टोटल कॉलम और आएगा, तो ये टोटल आएगा यहाँ पे, ये आएगा। टोटल करोगे तो इसको 5 4 9 और 2 11,000 आएगा, ठीक है। और इसको करोगे तो ये आएगा 13,000। अब 13,000 है ना, इस ये 24,000 आएगा। आपको किसको डिवाइड करना है? 24,000 को करना है आपको। किसी 9,000 को नहीं करना स्टूडेंट, ये गलती से बोल दिया मैंने, ये लॉस आया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैंने सोचा कि ए और बी 2 पार्टनर है, लेकिन यहाँ पे 3 पार्टनर है, ए बी सी। तो टोटल का कॉलम आएगा एक 5 को, 4 को और 2 को, मतलब 5,000 को, 4,000 को, 2,000 को ऐड करोगे तो 11,000, 6,000 को और 7,000 को ऐड करोगे 13,000, और 5,000 को, 10,000 को, 9,000 को ऐड करोगे 24,000 है। अब ये लॉस है ना, इस लॉस को बांटेंगे हम 5:4:3 में, ठीक है। अब ये बटेगा हमारा 24,000 बटेगा हमारा, 24,000 बटेगा ये। अब देखो बांटो इसको, ये आएगा 10,000 लिख दिया हमने, और ये आएगा 8,000 आएगा, ये 8,000 आएगा, और ये आएगा हमारा 6,000। क्या आएगा ये हमारा? 6,000। तो ये हमने 6,000 लिख दिया, ठीक है। अब देखो टोटल करोगे तो कितना आएगा? 24,000 आएगा, 24,000। तो ये 24,000 से 24,000 मैच कर रहे हैं, ठीक है। अब करेंगे, देखेंगे हमारा क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, डेबिट। तो क्रेडिट है वो कितने से है? 5,000 से। तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्रेडिट, ये डिफरेंस है हमारा। और यहाँ देखेंगे हमारा कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस कितना ज़्यादा है? 2,000 से। यहाँ पे कौन सा ज़्यादा है हमारा? 9,000 तो क्रेडिट है और डेबिट है 6,000। तो कौन सा ज़्यादा हुआ हमारा? क्रेडिट बैलेंस कितना? 3,000। तो लिख देंगे क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पे ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट, तो एंट्री क्या बन जाएगी? ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट टू सी इज कैपिटल, ये एडजस्टमेंट एंट्री है। यहाँ पे हमारा देखो ये, सॉरी, हमारा डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, डेबिट बैलेंस। तो एंट्री क्या बन जाएगी? यहाँ पर हमारा क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, और ये तो हमारी एंट्री हो जाएगी, ये 5,000 हमारा कौन सा बैलेंस ज़्यादा है? ये हमारा डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, ये डेबिट बैलेंस ज़्यादा आएगा। ये गलती से लिखा गया क्योंकि हमारा 10,000 था ना और 5,000 क्रेडिट है, तो डेबिट बैलेंस ज़्यादा हुआ। यहाँ पर कौन सा हुआ? हमारा क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा हुआ, ये क्रेडिट आएगा, ये 2,000 से क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा हुआ। और ये कौन सा ज़्यादा हुआ? हमारा क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा हुआ। तो एंट्री क्या बन जाएगी हमारा? ए इज कैपिटल अकाउंट, सॉरी, ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट टू सी इज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये दोनों क्रेडिट है, ठीक है। ये तो हमारा डेबिट बैलेंस है और ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है, ये क्रेडिट है। तो ये डिफरेंस आया 5,000 का, ये आया 2,000 का, और ये आया 3,000 का, ठीक है। तो एंट्री बन जाएगी हमारी ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री करते हैं, ये आ जाएगी हमारी अप्रैल 2017 की, अप्रैल 2017 की। तो एंट्री आ जाएगी ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। ये आ जाएगी 5,000, ये आएगी 2,000 और ये आएगा 3,000। ये आ जाएगी द एडजस्टमेंट फॉर the omission of interest on capital and salary। मतलब हम सैलरी की और इंटरेस्ट कैपिटल को हमने एडजस्टमेंट एंट्री की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। द नेट प्रॉफिट ऑफ ए फर्म्स फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2017 was 30,000 which has been duly distributed among its three partners A, B, C and their agreed a proportion of 3:1:1. It was discovered on 10 April 2017 that the
mentions transition were not passed through the books of the firms for the year ending 31st March 2017, which stood duly closed on that डेट, मतलब कैपिटल दी गई है और हमने ना बुक्स को क्लोज कर दिया, लेकिन हमने कौन सी ट्रांजेक्शन नहीं की थी। एक तो पूंजी पर ब्याज जो 10% है वो नहीं लगाया था, एक हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर इंटरेस्ट नहीं लगाया था, और एक हमने सैलरी और उसके लिए हमने कोई भी एंट्री नहीं की थी। ठीक है, तो हम इनके लिए क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट की भी, ड्राइंग की भी और सैलरी की भी। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट डे पॉइंट दिया हुआ है इसमें, कमीशन ड्यू ए ऑन स्पेशल ट्रांजिशन ₹3000, मतलब कमीशन सिर्फ ए को दिया गया था 3000 का। द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर 1 अप्रैल 2016 वर, मतलब कैपिटल दी है ए की, बी की और सी की। यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट ए जनरल एंट्री, मतलब आपको एक जनरल एंट्री बनानी है टू बी पास्ड ऑन रिक्वायर्ड टू, ये आपको जनरल एंट्री बनानी है। यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट ए जनरल एंट्री टू बी पास्ड ऑन 10 अप्रैल 2017 को, विच विल नॉट अफेक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द फर्म्स फॉर ईयर एंडेड 31st March 2017। एट द सेम टाइम वी विल रेक्टिफाई द पोजिशन ऑफ द पार्टनर, मतलब वो क्या करेंगे, इसने क्या बोला कि विच विल नॉट अफेक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कोई इफेक्ट नहीं करना करेंगे। ठीक है, एट द सेम टाइम विल रेक्टिफाई द पोजीशन ऑफ द पार्टनर, मतलब जो पार्टनर्स हैं वही एडजस्टमेंट एंट्री करके रेक्टिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो करते हैं हम। एक तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की नहीं की थी, ठीक है, एक तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की नहीं की थी, सैलरी की नहीं की थी और कमीशन की नहीं की थी। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक्सपेंसिव ही होता है, डेबिट दिखाते हैं तो इसको क्रेडिट दिखाएंगे। सैलरी को भी क्या दिखाते हैं, डेबिट दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के, तो इसको भी हम क्या दिखा देंगे, क्रेडिट। और कमीशन की भी नहीं थी, नेक्स्ट पॉइंट में कमीशन की भी नहीं की थी। और देखो इसको तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्या दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट, तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम कहाँ दिखा देते, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में, तो इसको कर देंगे हम डेबिट, मतलब इसको लेस कर देंगे। और सैलरी थी, सैलरी को हम क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में कर देते थे, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। और कमीशन को हम क्या करते थे, कमीशन को हम कर देते थे डेबिट, और इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो अब आपको पता है स्टूडेंट कैसे सॉल्यूशन करोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्या करते थे, डेबिट करते थे, तो इसको हम क्या करेंगे इस एंट्री में, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, क्योंकि एक्सपेंसिव होता था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता था हमारा, एक्सपेंसिव होता था, तो एक्सपेंसिव को हम क्या करते थे, डेबिट करते थे, तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। देखो पूंजी पर ब्याज लगाएंगे, पूंजी कितनी थी 25,000, तो इस पर 10% लगाएंगे तो 2500 आएगा एक ही हिस्से में, और बी का 20,000 का 10% करेगा 2000 आएगा, और सी का 15,000 का 10% करते तो ये आएगा 1500। ये हमारा पूंजी पर ब्याज। फिर हमने सेकंड सैलरी को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहाँ करते थे, डेबिट में, तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट में। देखो सैलरी कितनी दी गई है, ये देखो आप सैलरी दी गई है, ए की है 5,000, ए की है 5,000 और बी की है 7,500। ठीक है, और टोटल देख लो इसका, ए का, बी का, सी का टोटल कितना है, 6,000 हुआ, और इसका टोटल कितना हुआ, 5,000, 7,500 का 12,500 हुआ। ठीक है, अब देखो इसका सॉरी एक कमीशन और आएगा, ये कमीशन और आएगा, कमीशन और लिखना, कमीशन ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के कहाँ था डेबिट में, तो इसको हम करें क्रेडिट, मतलब जो हमने एंटर या हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट करते थे उनको डेबिट कर देंगे एडजस्टमेंट एंट्री में, और जिसको हम डेबिट करते थे उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, जिसको डेबिट करते थे उसको क्रेडिट, जिसको क्रेडिट करते थे उसको डेबिट कर देंगे। तो कमीशन को हम डेबिट करते थे तो यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो कमीशन किसका था, सिर्फ ए का, तो ए के हिस्से में आ जाएगा 3,000, तो टोटल करेंगे तो यहाँ पे 3,000 आएगा। अब इसका टोटल करेंगे हम, इसका टोटल करेंगे, टोटल है टोटल पेबल अमाउंट, तो कितनी आएगी टोटल पेबल अमाउंट, इसको करेंगे 5,000 को करेंगे, 3,000 को करेंगे 2,500, मतलब 2,500 को ऐड करेंगे, 5,000 को ऐड करेंगे और 3,000 को ऐड करेंगे, तो ये आएगा 10,500। अब इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 9,500, ये आएगा 9,500, ये आएगा 1,500, और ये आएगा हमारा 21,500। अब हमारा देख लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी व्यवस्था नहीं की गई थी हमने। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये क्या होता है हमारा, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट में आता है, तो इसको हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो डेबिट का मतलब क्या है, इसमें लेस कर देंगे, है ना,
इसमें से लेस करेंगे तो हम लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो हम लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस कर देंगे। तो ड्राइंग किसकी दी हुई है ओनली, ये दी हुई है ए की भी, बी की भी और सी की भी, तो इसको हम डेबिट कर देंगे। तो ए की कितनी है 350 रुपये और बी की दी है 250 रुपये और सी की कितनी दी हुई है 150। अब तीनों को ऐड करेंगे तो कितने आएगा 750 रुपये। अब इसमें से लेस कर देंगे क्योंकि हमारा क्रेडिट बैलेंस तो हमारा 10,500 था ए का, और बी का है 9,500 और सी का है 1,500 और टोटल कितना है 21,500 है। अब इसमें से हम क्योंकि डेबिट बैलेंस है तो इसको हम लेस कर लेते, तो कितना आ जाएगा हमारा 10,150, ये आएगा 9,250, ये आएगा 1,350 और इसमें से लेस करेंगे तो ये आएगा 20,750, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा था ना, इससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये सारा हमारा क्या है क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लॉस आया हमारा 20,750 को, तो इसको हम किस रेशियो में बांट लेंगे, इसको हम बांट लेंगे, ये रेशियो दिया 3:1:1, इस रेशियो में हम इसको बांट लेंगे। ठीक है, तो 20,750 को हम बांटेंगे, ये आ जाएगा डिवीजन ऑफ फर्म लॉस ऑफ 20,750 इन 3:1:1, ये आ जाएगा। देखो अगर हम बांटेंगे इसको तो ये ऐसे बटेगा 3 और 1 4 और 1 5, ये तो ए का हिस्से का आएगा और बी का हिस्से का आएगा 1 और 5 और सी के हिस्से का आएगा 1/5, तो ये कितना आएगा 12,450, तो ए के हिस्से का और बी के हिस्से का 4,150 रुपये और सी के हिस्से का आएगा 4,150 रुपये। तो हम ये डेबिट करेंगे तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसको हम डेबिट करेंगे तो हम यहाँ लिख देंगे 12,450 रुपये, 4,150 रुपये, 4,150 रुपये। ठीक है, अब हमारा देख लो क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है ना, सॉरी डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है वो है हमारा, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस 10,150 है और डेबिट बैलेंस 12,450, तो कौन सा बैलेंस हुआ डेबिट, कितने से ज़्यादा है वो है 2300 से। यहाँ पे कितना दिया हुआ 9,250 है और डेबिट बैलेंस है 4,150 रुपये, 4,150 रुपये है, तो कौन सा ज़्यादा हुआ, क्रेडिट बैलेंस कितना ज़्यादा है, ये है 5100 से, और क्रेडिट बैलेंस कितना 1,350 और डेबिट बैलेंस है 4,150, तो कौन सा है डेबिट बैलेंस ज़्यादा है ना, तो कितने ज़्यादा है 2,800 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा क्या आएगा नेट इफेक्ट है, ये क्या है हमारा नेट इफेक्ट है। अब हम इसकी रेक्टिफाई एंट्री करते हैं, रेक्टिफाई एंट्री मतलब एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा 10 अप्रैल 2017 है, 10 अप्रैल 2017 की एंट्री आ जाएगी। तो हमने क्या किया, ए को डेबिट, तो एज कैपिटल अकाउंट और सी भी हमारा डेबिट था, देखो सी भी तो हमारा डेबिट है, सी भी डेबिट है, तो सी को एज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट, ये आ जाएगा 2300 से और ये आएगा 2800 से और ये टोटल आ जाएगा 5,100। अब आएगा एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन, एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41, देखते हैं रवि एंड मोहन वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:5, देयर रिस्पेक्टिव फिक्स कैपिटल वर रवि की कितनी है 1 लाख है और मोहन की कितनी है, मतलब उनका प्रॉफिट 7:5 है, कैपिटल फिक्स कैपिटल है, ये ध्यान में रखना। तो कौन सा अकाउंट बनेगा, ओनली 2 अकाउंट बनेगी, एक तो कैपिटल अकाउंट, एक बनेगा करंट अकाउंट। तो रवि की दी हुई है 10 लाख और मोहन की दी है 7 लाख। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग, तो पार्टनरशिप डिड क्या करता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12%, रवि की सैलरी 6,000 पर मंथ है और मोहन की सैलरी है 16,000 पर ईयर। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31/3 मतलब 31 मार्च 2017 was ₹5,04,000 विच वॉज डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, मतलब प्रॉफिट हमारा 31/3/2017 को निकल के आएगा, जिसको हम कैसे बांटते हैं, इक्वली बांटते हैं।
विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबोव, मतलब ये एडजस्टमेंट एंट्री करने से पहले, मतलब इसमें से इसने क्या बोला यहाँ पे, स्टूडेंट ध्यान से सुनो, इसने क्या बोला, 5,04,000 को हम वो इक्वली बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबोव, मतलब हमने ये जो ये लाभ आया इसको हमने इक्वली बांटा, इसको हमने इक्वली बांटा, और हमने ये वाली भी एंट्री इसमें नहीं की, इसका मतलब हमने ये वाली एंट्री भी नहीं करी, ये वाली भी नहीं की, ये भी नहीं की, और फिर हमने रोंगली, मतलब हमने उसको इक्वली बांटा, तो ये भी गलती एंट्री है। बांटना किस रेशो में था, हमने 7:5 रेशो में बांटना था, लेकिन बांटा हमने इक्वली में बांटा, तो यहाँ पे कितनी एरर होगी, 3 एरर होगी, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, दूसरी सैलरी की, तीसरी इक्वली बांटने की प्रॉफिट को, तो इसको हम रिमूव करते हैं। ठीक है, अब करते हैं एंट्री, करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री 41 की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकल के आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के कहाँ दिखाते हैं, डेबिट में, तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, इसको हम कर देंगे, और कितना रेट परसेंट दिया हुआ, 12% दिया गया है, तो 10 लाख पर 12% करोगे तो 1,20,000, और 7 लाख का 12% कर दोगे तो 84,000, अब इसको ऐड करेंगे तो 2,04,000, कितना आएगा, 2,04,000 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे। अब हम सैलरी दिखाएंगे, सैलरी हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के कहाँ दिखा देंगे, डेबिट में, तो इसको हम क्या कर देंगे, अपोजिट एंट्री, मतलब हम कर देंगे क्रेडिट। तो सैलरी किसकी दी थी, ये सैलरी दी गई थी 6,000 पर मंथ थी, 6,000 पर मंथ थी, तो 12 से करेंगे तो 72,000, और 60,000 पर ईयर, तो 60,000 आएगा, ये इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 1,32,000। ठीक है, अब देखो हमने प्रॉफिट की भी तो गलती की थी ना, हमने प्रॉफिट को इक्वली बांट लिया था, 5,04,000 को इक्वली बांटा था, लेकिन उसमें से हमने ये एंट्री नहीं की थी, उसमें से हमने ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री की, ना हमने, इसने बोला ना अबोव, क्वेश्चन में देखो, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 वाज 5,04,000 विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबोव वर्ड दिया गया, मतलब हमने ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री की, ना हमने सैलरी की। ठीक है, और दूसरी गलती हमने क्या करते हैं, उसको इक्वली बांटना था, बांट लिया 7:5 में बांटना था उसको, और किस में बांट लिया, हमने इक्वली बांट लिया। ठीक है, मतलब ये एंट्री, मतलब हमारा ये यहाँ पे ये आना चाहिए टोटल 5,04,000 उसको बांटने के बाद, तो हमने इसमें से ये वाली एंट्री नहीं की थी, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर लाऊंगा, हम देखते हैं, क्योंकि इसने बोला था हमने ऊपर वाली एंट्री नहीं की, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, ना ही सैलरी की, 5,04,000 में, तो अब ये सारे पहले एक्सपेंसिव थे ना, तो पहले इसकी एंट्री करते हैं, तो प्रॉफिट देखते हैं रिमेनिंग कितना बचेगा, प्रॉफिटिंग रिमेनिंग अबोव ट्रांजिशन, अबोव ट्रांजिशन, ये कितना आएगा, 5,04,000 में से क्या लेस करोगे आप, ये वाले, मतलब ये एंट्री नहीं की, तो 2,04,000 लेस करोगे। ठीक है, तो कम हो जाएगा ना तुम्हारा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो 1,32,000 को भी लेस करोगे, तो ये कितना आएगा तुम्हारा निकल के, ये आएगा 1,68,000। ठीक है, अब तुम इसको किस रेशो में बांट लोगे, इसको बांट लेंगे हम 7:5 में, इसको हम किस रेशो में बांट लेंगे, 7:5 रेशो में, तो इसको इन रेशो 7:5 में बांटोगे, तो 7:5 करोगे इसका, तो ये मतलब 168,000 को 7:5 में बांटोगे, 7/12 में, तो क्या आएगा, ये आएगा 98,000, और 168,000 को हम 5:12 में बांटेंगे, तो ये कितना आएगा, 70,000, तो ये आएगा 98,000, और ये आएगा 70,000। ठीक है, अब टोटल कितना होगा, 1,68,000। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा, 2,90,000, ये आएगा 2,14,000। ठीक है, अब हम क्या, ये हमारा क्या आएगा, क्रेडिट बैलेंस आएगा। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस आएगा ना, ये हमारा क्या आएगा, क्रेडिट बैलेंस। अब हम क्या आएगा, नेट अमाउंट विच शुड हैव बीन रिसीव्ड, मतलब जो हमें रिसीव होनी चाहिए, नेट अमाउंट जो हमें अमाउंट है ये, विच शुड हैव बीन रिसीव्ड, तो ये कौन सी अमाउंट है जो हमें रिसीव होनी चाहिए थी।
ठीक है, तो वो आ गई हमारी सारी क्रेडिट में आ गई। ठीक है, ये आएगी 2,90,000 और ये है 2,14,000 और ये है 5,04,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने एक एरर ये भी तो कोई थी ना, प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, बट ये हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। डेबिट का मतलब इसमें से हम लेस कर देंगे। अब तुम डेबिट को दिखाओगे यहाँ पे तो लेस ही करोगे उसको। तो प्रॉफिट कौन सा है आपका, जो हमने इक्वली इक्वली बांटा था, जो हमने गलत एंट्री की थी, तो इसको हम रेक्टिफाई करेंगे, तो इसको हम इक्वली में बांटेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा, ये इसको इक्वली बांटेंगे हम। इक्वली मतलब 5,04,000 को हम 1/, मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे तो इक्वली आ जाएगा। तो ये कितना आएगा, 2,52,000 आएगा, 2,52,000 आएगा और ये 5,04,000 आएगा। तो ये बैलेंस और ये बराबर हो गया। अब देखो हमारा क्रेडिट बैलेंस है 2,90,000 और डेबिट है 2,52,000, तो कौन सा बैलेंस ज़्यादा हुआ, क्रेडिट कितने से, 38,000 से। तो ये आ जाएगा क्रेडिट बैलेंस। अब हमारा क्रेडिट बैलेंस कितना, 2,14,000, डेबिट बैलेंस कितना है, 2,52,000, तो कौन सा बैलेंस ज़्यादा है, डेबिट बैलेंस कितने से ज़्यादा है, 38,000 से। अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। 31 मार्च 2017 को हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। तो एंट्री क्या बन जाएगी, रवि सॉरी मोहन, क्योंकि डेबिट है ना मोहन, तो मोहन को डेबिट कर देंगे, रवि को क्रेडिट कर देंगे। तो ये एक बात ये भी ध्यान में रखना, यहाँ पर कौन सा अकाउंट बना रहे, कौन सी कैपिटल देगी थी, फिक्स्ड है। तो यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट ना लिख के हम क्या मेंशन करेंगे, करंट अकाउंट। तो मोहन करंट अकाउंट डेबिट टू रवि करंट अकाउंट, ये आ जाएगा एडजस्टमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, कितने अमाउंट से आ जाएगा यहाँ पे, मोहन के अकाउंट में कितना आएगा, 38, रवि के में 38,000। ठीक है, ये हो गया आपकी एंट्री। ये क्वेश्चन यहाँ तक हो गए आपके। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इतना ही काफ़ी है स्टूडेंट आज की क्लास में।